हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्याप हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभूर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में आए हुए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है इसका पार्ट 10। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हम जो भी एग्जाम देते हैं तो हमको एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन आया आपका पीडीओ 2015 में। पीडीओ टू मतलब आपका पंचायत विभाग होता है, पंचायत विभाग का डेटा एंट्री ऑपरेटर। पंचायत विभाग का डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, यदि अंडर रूट 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए अगर आपका बराबर है 0.4 इंटू 0.04 इंटू अंडर रूट बी के, तो ए अपॉन बी का मान निकालना है। बहुत इजी है, निकाल लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन इसको दो भाग में तोड़ लेते हैं। देखो अंडर रूट में है, अपन ए को सेपरेट अंडर रूट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहां तक का अंडर रूट है, ये इनटू ये हो जाएगा ए एक अलग अंडर रूट में, ठीक है। अब अपन जो हमारा ए है और बी है, अपन इसको एक साइड कर लेते हैं। ए इधर है तो अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है 0.4 इंटू 0.04, ये ऊपर आया और नीचे क्या आया हमारा, ये नीचे चले जाएगा इधर 0.04 इंटू 0.4 इसका अंडर रूट। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं किया हूं। मैं इसको सॉल्व इसलिए किया हूं क्योंकि बहुत ही इजीली यहां सॉल्व हो जाएगा। देखो स्क्वायरिंग आप कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दो, यहां ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये ए अपॉन बी निकल के आ जाएगा। और ये जो 0.4 है इंटू 0.04 है, ये स्क्वायर तो मतलब दो बार इंटू होगा, दो बार इंटू होगा, है ना। स्क्वायर का तो मतलब यही होता है ना कि दो बार इंटू 0.4 इंटू 0.04, ये दो बार इंटू हुआ। अपॉन में क्या चला जाएगा, अपॉन में ये खुलेगा रूट, तो जब रूट खुलेगा तो क्या आएगा 0.04 इंटू 0.4, ये खुला। अब आप एक चीज देखो, ये जो नीचे का एक है वही ऊपर का है, सेम हो जाएगा। ये तो एक इससे ये कट गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा, यहाँ पे बचा a अपॉन बी इक्वल टू, इसका जब आप यहाँ क्या बचा देखो 0.4 इंटू 0.04, और जब आप इसका इंटू करोगे तो आपके पास निकल के आएगा ए बी की वैल्यू, ए अपॉन बी की वैल्यू 0.016 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया पटवारी 2016 के एग्जाम में कि अगर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो सबसे पहले आप फॉर्मूला रख लो इसका, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसका फॉर्मूला रखोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक मिनट, प्लस 2ab, ये माइनस में तो माइनस, अंदर ब्रैकेट क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फॉर्मूले खुल गए। अब ये देखो ये माइनस है और ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट खोल लो इसका, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये माइनस में है तो माइनस का जब अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस से तो ये माइनस में होगा, ये फिर प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या है 2ab। अब आप एक चीज देखो, ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे है 2ab प्लस 2ab, क्या हुआ 4ab हुआ। बस आप कुछ मत करो तो ये क्या हो जाएगा 4, ए की वैल्यू कितनी है 0.002 और बी की वैल्यू कितनी है तो 0.003। आप जब इसका इंटू करोगे तो देखो ये इसके नीचे 1000 आ जाएगा और इसके नीचे भी 1000 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी लगभग 4 जीरो लगेगा सामने और फिर आएगा 24, 4 जीरो लगेगा सामने और फिर आएगा 24, क्योंकि देखो 3 2 6 6 4 24 और ये 4 जीरो, तो ये हो जाएगा आपका 0.0000024 आपका सही आंसर हो जाएगा। कहां पे है देखो, कौन से ऑप्शन में है, इसमें 5 है इसमें 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा कुल मिलाकर काम यह है कि हम अपने कैलकुलेशन को कैसे कम से कम कर सकते हैं। सॉल्व तो सब कर लेंगे लेकिन हमको अपनी कैलकुलेशन को तगड़ा रखना है ताकि हमारा क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये जो संख्या, इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये आपका अमीन पटवारी 2017 में है। आप हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी 11 से डिवाइड बोला हो, 11 से डिवाइड जब भी बोला हो, इसका एक रूल होता है
ये जो अल्टरनेट नंबर है, जो इवन नंबर है, ये जो नंबर है इसमें जो इसमें जो अल्टरनेट नंबर है, अल्टरनेट सम आप जब करोगे और उसको जब माइनस करोगे तो या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, तो वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 2 3 5 6 4 1 है। अब इसका अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट क्या है, ये हो गया 5 2 7 7 4 11, 11 हुआ। और ये क्या है देखो 6 3 9 9 और 1 10, 11 और 10 इसको माइनस करूंगा तो यहां से आएगा 1, तो ये तो नहीं होगा पूर्णतः विभाजित। फिर क्या है देखो, दूसरा क्या है देखो 2 4 5 6 4 2, इन तीन का इनटू क्या है अल्टरनेट, मतलब एक एक को छोड़ कर देखो 5 2 7 7 4 11 हुआ, ये 11 हुआ। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाले का टोटल हो जाएगा 12, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, तीसरा है देखो 3 1 5 6 2 4, ये अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट में यहाँ पे क्या बना 10 और यहाँ अल्टरनेट में क्या बना 11, 10 और 11 ही बना ना, हाँ तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये लास्ट द, तो 4 1 5 6 2 4, अल्टरनेट क्या है, ये है अल्टरनेट और ये है अल्टरनेट। तो देखो 10 ये 9 9 2 11, 11 माइनस ये देखो 10 10 और 11, अल्टरनेट मिला 11 11 0 हुआ, तो मतलब यही हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित है। या तो 0 आना चाहिए इसका माइनस करने से दोनों को, या फिर 11 आना चाहिए, यही इसका डिविजिबल रूल है, क्योंकि अपन एक एक को चेक थोड़ा ना करेंगे 11 से डिवाइड कर करके, ये सब रूल आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर 23 शेषफल आता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो कितना शेषफल आएगा। ये क्वेश्चन आया है खादी का पेपर 1 में 2019 में। देखो सही से बताना दिल से, ये क्वेश्चन देख के डर लगाना कि नहीं बनेगा। इसकी एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं आप लोग को कि कभी ये क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा आप लोग से। देखो हमको एक तो ऊपर बता ही दिया शेषफल 23 बचा है, अगर किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर 23 बच रहा है शेषफल, तो संख्या तो सेम है ना, कि उसी संख्या को अब 19 से विभाजित करना है। जिस संख्या को मैं 133 से कर चुका हूं उसको मैं 19 से क्यों विभाजित करूं, मैं डायरेक्ट 23 को 19 से विभाजित कर लेता हूं। 23 शेषफल है ना, इसको मैं 19 से विभाजित करता हूं तो ये एक बार में जाएगा, 19 क्या आएगा 4, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आएगा कि 4 ही हमारा शेषफल बचेगा। तो जो नई संख्या विभाजित करने के लिए दी जाए उससे विभाजित कर दो आप जो शेषफल है उसको। इस बात को आप हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आप स्क्रीनशॉट खींच के रख ही लो ताकि आपको याद रहे ये क्वेश्चन। और व्यापम में भी आया है, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 कि 2 6 5 4 9 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है। क्वेश्चन आया है सीजी टेट 2017 में। चलो ठीक है, आप एक चीज देखो कि 2 6 5 4 9 है, तो इसका स्थानीय मान क्या है 5 का, 5 का देखना है ना हमको, 5 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पे तो देखो ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस और ये हो गया 100, तो स्थानीय मान है 500। और अंकित मान ने क्या है, तो अंकित मान ने तो 5 ही रहेगा क्योंकि 5 है ना वो, अगर 9 होता तो 9 रहता, तो अंकित मान ने आपका है अंकित मान 5, तो इन दोनों का अंतर कितना आया, अंतर आया 495, तो 495 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बताया ना कि हम इजीएस्ट वे में जो पॉसिबल हो सकेगा इजीएस्ट वे अपन उसमें सॉल्व करेंगे। देखो खादी एग्जाम खादी पेपर 2 2019 में है, ये शिफ्ट 2 पेपर 2 नहीं, और वो शिफ्ट 1 था, ठीक है। देखो यदि ये दिया हुआ है आपके पास तो x का मान क्या है, क्या है हमारे पास देखो 1 प्लस क्या ये x अपॉन 169 अंडर रूट और इधर है 14 अपॉन 13। इस क्वेश्चन को जो भी आप लोग में से जो भी सोच रहे हो कि मैं इसको अंदर सॉल्व कर लेता हूं, बहुत टाइम लगाओगे आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, फिर देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एकदम हलवा जैसे। इसको स्क्वायरिंग किए 14/13 है, इसको स्क्वायरिंग किए क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया 1 प्लस एक्स अपॉन 169, और यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया 196 अपॉन 169। अब सॉल्व करो आप इसको, देखो कितना आराम से सॉल्व होगा, ये ऊपर चले जाएगा यहाँ, तो ये 169 प्लस एक्स अपॉन 169 इक्वल टू 196 अपॉन 169, तो 169 से 169 कट गया, ऊपर x है 169 को अपन इधर ले गए,
तो 196 में से 169 को आप जब घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसमें अगर मैं एक जोड़ूंगा तो इधर 70 है और इधर 26, 27 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। कम से कम अप्रोच लगाओ। यदि संख्या ये है, यह पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। क्वेश्चन मंडी निरीक्षक 2021 का एग्जाम है दोस्तों, मंडी निरीक्षक 2021। मैं आपको एक रूल बताया हूं पिछले क्वेश्चन में, आपको याद होगा कि अगर मैं अल्टरनेट डिवाइड करूं अल्टरनेट नंबर को, तो वो आना चाहिए क्या, या तो 11 आना चाहिए उसका मान, सॉरी माइनस करूं तो या तो 11 आना चाहिए उसका मान, या तो 0 आना चाहिए। हमारे पास क्या क्या मान दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे 5 का मान दिया हुआ है, मैं 5 यहाँ रखा। अब देखो अल्टरनेट क्या होगा, ये हो गया 7, 7 7 14, ये हो गया 10 और इसको करूंगा टोटल 23, 14 और 23, तो 14 में 9 प्लस हो रहा है, तो ये तो नहीं है इसका आंसर, ये तो नहीं है। अब चलो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा मान क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है हमारे पास 3, तो अब मैं अगर यहाँ 3 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 14, एक मिनट ना इसको हटा दो, 7 7 7 14, 14 और 8, 14 8 हो जाएगा 22, 22 हो जाएगा। और इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है 13, 13 तो 13 और इसमें 9 का अंतर है, तो ये भी नहीं होगा। एक बार मैं 5 को और करके देख लेता हूँ, क्योंकि 5 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये सेकंड वाला तो नहीं ही है, ये तो नहीं होगा। 5 रखूंगा अगर यहाँ पे तो क्या हो रहा है देखो, 7 7 7 14, 14 और 8 कितना हो रहा है, 14 8 हो रहा है 22, 7 7 7 14, 14 और 8 22, ये तो फिक्स है। ये कितना हो रहा है, यहाँ से हो रहा है 15, 7 का ना, तो ये भी नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। तो ठीक है, अपन आगे देख लेते हैं। 5 तो यहाँ नहीं रख सकते, 5 तो यहाँ नहीं रख सकते, लेकिन इसका तो फिक्स है ना सांप, इसका तो 22 ही है। अब देखो यहाँ पे क्या रखते हैं, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 2 रखते हैं। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 10, 10 2 12, 12 रखूंगा तो 10 आएगा डिफरेंस, तो ये भी नहीं हो सकता। या तो डिफरेंस होना चाहिए 11 या तो 0 आना चाहिए, है ना। अब अपन यहाँ रखते हैं ऑप्शन, ये भी नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी 1। जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो क्या बन रहा है देखो, यहाँ से बन रहा है 10, 10 और 1 11, और जब मैं 22 को 11 से डिवाइड माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 11। हमारे रूल के हिसाब से 11 के डिजिटल में या तो 0 आना चाहिए अल्टरनेट नंबर का टोटल का माइनस, या तो 11 आना चाहिए, है ना। तो हमारे पास 11 आ गया, तो एक ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो आप मेरे को बताओ कि क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो ये जो क्वेश्चन है किस में आया, ये आया आपका CSPSCL 2019 से, मतलब ये है आपका बिजली विभाग का एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है। अब आप में से कई लोग सोच रहे हो कि हम इसमें ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, जबकि ये फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चन है नहीं। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है, 0.12 है और ये इसका स्क्वायर है, प्लस 2.5 का स्क्वायर है यहाँ पे, और अपॉन में क्या है 0.2 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर का खेल हो रहा है यहाँ पे, और जब कैलकुलेशन लंबे नहीं है, तो अपन इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना यार, डायरेक्ट निकाल लेते हैं ताकि हमको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0144, है ना। और प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2.5 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 2.5 का स्क्वायर आपका आएगा 6.25, क्या आएगा 6.25, क्योंकि आपको पता है ना 25 का स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है, ये सब तो बहुत कॉमन फिगर हो जाते हैं ना, तो ये आपको आता ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, जगह नीचे 0.04। अब यहां पर से कैलकुलेशन जब ऊपर जाएगा तो क्या निकल के आएगा आपका 0.0144 प्लस प्लस आपका क्या है 6.25, 6.25 इसका आएगा लगभग लगभग 6.2644। ये आपका आंसर निकल के आएगा, आंसर नहीं सॉरी कैलकुलेशन यहाँ से निकल के आएगा, और यहाँ क्या है 0.044। तो इसको अगर आप काटोगे एक पॉइंट को तो यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, और ये एक पॉइंट इसको काटोगे तो उसके पीछे कितना जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो ये 4 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कुल मिला के वही हुआ। और जब मैं इस 40 से नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे हमारे पास बचा, एक मिनट, 62644 अपॉन नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे बचा हमारे पास 40। जब हम इसको 62644 से डिवाइड करेंगे इसको 40 से, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट ना, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। हाँ
यहाँ पे एक जीरो और लगेगा ना, यहाँ पे एक जीरो और लगेगा क्योंकि 1 2 3 4 4 जीरो यहाँ पे 2 जीरो था तो 2 जीरो लगा था। ये एक जीरो बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। जब ये 400 होगा तो 62644 है, ये डिवाइड होगा आपका 400 से, तो आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 156.61। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि अगर a की वैल्यू ये दी हुई है और b की वैल्यू ये दी हुई है तो इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आया मंडल संयोजक 2018 में। तो देखो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है, यहाँ पे अपॉन में क्या है, तो अपॉन में है a प्लस बी। तो देखो अगर आप जो ऊपर वाली संख्या, अगर आप ऊपर वाला जो इक्वेशन अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और नीचे क्या है a प्लस बी। जितना लंबा क्वेश्चन रहेगा, जितना बड़ा दिखते रहेगा ना, उतना ही इजी रहता है, वो आप याद रखना। मैं इसको दो भाग में तोड़ सकता हूँ क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी और दूसरा क्या है, दूसरा भी a प्लस बी हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे है a प्लस बी। तो एक a प्लस बी से एक a प्लस बी कटेगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, a प्लस बी बचा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1999.1 प्लस b की वैल्यू क्या है 0.9। यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 199 है ना, तो ये हो जाएगा 2000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जितना लंबा क्वेश्चन दिखते रहेगा ना, आप उसको फॉर्मूले में सोचना कि मैं इसमें क्या फॉर्मूला डाल सकता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पटवारी 2017 में आया है। ये दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, तो मैं एक मान लेता हूँ कि एक x है और एक y है, इसका योग है 8, तथा इनके विलोम का अंतर, विलोम का मतलब हमेशा होता है अपॉन ले जाना इसको, ठीक है। तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y, विलोम का अंतर बोला है ना, क्योंकि अंतर क्या है 2 बाई 2 अपॉन 1 2 अपॉन 15, ये हुआ। अब देखो तो संख्याएं क्या होंगी बोल रहा है, संख्याएं क्या होंगी हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। अपन एक काम करते हैं कि अपन क्या काम करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो संख्याएं क्या होंगी बोल रहा है ना, अपन इसको एक बार ऑप्शन से रख के देख लेते हैं पहले। देखो 2 और 6 है, अगर मैं यहाँ 2 और 6 को रखूंगा तो आंसर 8 है, ऊपर वाला सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 और यहाँ 6 रखूंगा तो इसका एलसीएम तो 2 और 6 का कभी जिंदगी में 15 नहीं आएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर 1 और 7 है यहाँ पे, तो देखो 1 और 7 अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो 8 हो गया। लेकिन जब मैं 1 और 7 यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे भी इसका एलसीएम कभी जीवन में 15 नहीं आएगा। मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 3 और 5, तो अगर मैं यहाँ 3 और 5 को रख देता हूँ, 3 प्लस 5 तो ये 8 बनता है। उसी प्रकार अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ और इस y की जगह 5 रखता हूँ, तो देखते हैं 2/15 आ रहा है क्या। तो देखो 1/3 है यहाँ पे, माइनस 1/5 है यहाँ पे, इतना हुआ। तो देखो यहाँ पे कितना है एलसीएम, एलसीएम आया 15, और ये 3 से 5 बार में आता है और ये 5 से 3 बार में आता है, तो यहाँ से निकल के आ गया 2/15, 2/15, तो ये 2/15 इक्वल टू 2/15, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। कोई कैलकुलेशन नहीं, इजीएस्ट वे पॉसिबल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कब आया है, पटवारी 2017 में आया है। ये पिछला वाला भी पटवारी का था ना, पिछला वाला भी 2017 पटवारी का था। देखो क्या बोल रहा है ये, कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। आप मान लो ये है x, ऊपर x है अंश, और हर क्या है y। अगर हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है, तो ये एक हो गया। यदि हम केवल हर में एक जोड़ें, सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, यदि हम केवल हर में एक जोड़ें, सॉरी हर नीचे होता है ना, हर नीचे होता है। यदि हम केवल हर में एक जोड़ें और तो भिन्न 1/2 में बदल जाता है, तो भिन्न 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो वह भिन्न 1/2 हो गया, भिन्न 1/2 हो जाता है। एक भिन्न है, क्या एक भिन्न है, चलिए देखते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर अपन एक काम करते हैं, अपन कहीं से एक तो वैल्यू पहले उठा लेते हैं। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, है ना। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 1 है, और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 1, y माइनस 1 ऊपर गया, ये प्लस का है, इधर आएगी वैल्यू तो
और इसको अपन इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं प्लस की वैल्यू है ना नीचे, x की वैल्यू अपन निकालते हैं यहाँ पे, अपन यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि x यहाँ ऊपर है ना। तो देखो x अगर इधर है, अगर ये माइनस में अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा y -1 और ये प्लस में तो इधर आके ये भी -1। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन क्या रहेगा, साइन माइनस का रहेगा तो y -2। अब y -2 को मैं यहाँ रख के देखता हूँ x की जगह, x की वैल्यू यहाँ पे आई है ना। तो देखो y -2 अपॉन y +1 है इक्वल टू 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको ऊपर ले जाओ तो ये होगा 2 y -2 और इसको ऊपर ले जाओ तो y +1, ये हुआ। अब देखो ये कैसे खुला, यहाँ हो गया 2y -4, ये इक्वल टू का साइन है, ये y +1। अब देखो 2y है, 2y ये y है, y को अपन इधर लेगा तो ये माइनस में चले गया, ये माइनस में इधर आ गया प्लस में तो 1 + 5, एक y बचा यहाँ से तो y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू 6 आया, y इक्वल टू 6 आया हमारे पास, y इक्वल टू 6 आया। अब हमको x की वैल्यू निकालना है तो अपन यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे x कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू y -2 है तो ये x इक्वल टू y की जगह 6 रख दिए और ये 2 तो x इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 4 आ गया। अब हमसे भिन्न पूछा है तो भिन्न हमारा क्या है, x और y है। यहाँ पे नहीं लिखता हूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, लाइन खींच देता हूँ एक ठोक। हमसे भिन्न का वैल्यू पूछा है, भिन्न क्या है, x/y है, ऊपर क्या है, ऊपर आया 4 नीचे का आया 6, जब मैं इसको काटूंगा तो क्या आएगा, x/y इक्वल टू 2/3। तो 2/3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट देखने दो मेरे को। यदि हम केवल हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो अच्छा इनमें से कौन सा भिन्न सही आंसर है, तो ठीक है हमारा। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़े हैं, हर में एक घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है, ठीक है। ये भी ये ऊपर गया यहाँ पे, ये ऐसा है, फिर x है, y इधर है, ये माइनस इधर गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन चेंज हो गया, साइन तो इसी का रहेगा, ठीक है। ये भी यहाँ तक तो ठीक है, ये ठीक लग रहा है। फिर अपन यहाँ नीचे गए, नीचे x की जगह इसकी वैल्यू रखे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, ये भी ठीक है, 2y और ये 4 हो गया। 4 जब इधर आया, अच्छा देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तुम लोग को बताते नहीं हो यार तुम लोग। अब तुम लोग बोलोगे लाइव क्लास नहीं चल रहा तो कहाँ से बताएं, तुम लोग भी सही हो अपनी जगह, तुम लोग भी सही हो अपनी जगह, ठीक है। देखो यहाँ से मिस्टेक हो रहा है, देखो ये है 2y है, ये वाला y अंदर जाएगा तो ये -y हो जाएगा और ये 1 है इधर और ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से बचा y और ये कितना है, ये हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू 5 होगी। पिछले बार में मिस्टेक कर दिया था थोड़ा सा, y की वैल्यू 5 होगी और जब ये y की वैल्यू 5 है, मैं यहाँ y की वैल्यू 5 रखूंगा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, 4 भी हटा देते हैं। जब मैं यहाँ y की वैल्यू 5 रखूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगा 3, तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर 3/5, 3/5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और वो कौन सा ऑप्शन में है, तो वो है हमारा, एक मिनट, और वो हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में है सही आंसर, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ना, कई बार चेक कर लेना चाहिए, अगर आपको लग रहा है ना कि मिस्टेक हो रहा है तो एक बार और चेक कर लो कि हमारा मिस्टेक कहाँ पे है, और अगर 2 बार ज्यादा में समझ में ना आए तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, फिर लास्ट में आके चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि 1 टन लोहे का मूल्य 21,000 है तो 17 टन लोहे का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन कब आया, बिजली विभाग 2019 में। तो देखो 6 टन लोहे का मूल्य 21,000 है, तो मैं 21,000 को तो सबसे पहले 6 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे को 1 टन लोहे का मूल्य आ गया। तो जब 1 टन लोहे का मूल्य आ गया तो मैं उसको 17 से इंटू कर देता हूँ, तो यहाँ हमारे पास 17 टन लोहे का मूल्य आ जाएगा। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्या 6 से, 21,000 को, 21,000 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3500 आएगा। क्या आएगा, 3500, 3500 इंटू 17 कर दो, 3500 इंटू 17 करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 59,500, ऑप्शन नंबर 59,500, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए